क्या हुआ, चलो। हाँ मैडम, मैडम जी मैडम। सिस्टर जी बहन सुनिए, अहाँ ना हिनका भर्ती कर लिया, ऑपरेशन अथी में ल जाओ, अखन देखिए। मैडम इनका 4-5 टा बचिया छै, अखन तक ओकर बेटीके रिश्ता नहि, रिक्शा चलबै छथिन आ वएह पर गुजर बसर चलै छलै। वो तो आप वह नशा मुक्ति केंद्र प्रेरक सबके धन्यवाद दैके चाही जे हमरा ई नशा मुक्ति केंद्र हम पहले समझाने रहियो नहीं पिए ले, नहीं हुई तो अभी ये बोलो क्लियर ठीक से तो अहाँ कनी हमरा देखा दियो ना, हमर नाम नहीं आवे के चाहिए। नहीं अहाँ का नाम देखियो ना होतै कहि रहल छी बंद भ गेलै, चोपड़ा दार के दुकान कतऽ से गुना तिगुना ल लेब, लेकिन दऽ दियो। गुना के बात नहीं छै, सरकार बंद भ देलकै त हम कतऽ से देबो? ककरो नहीं कहबै, चोरा के दऽ दियो ना। बात के कोशिशे नहीं करै छौ। देखियो ना गोर लग जाके, अरे गोर लागे के बात नहीं ने छै, तोरा को रति विचार होय छ त कहै छ सरकार बंद क देलकै हम कतऽ से दियौ? चोरा के दिया ना तै पी जबै, ककरो नहीं पता छै। देखो देबो, लेकिन हमर नाम नहीं कहियो, हम नहीं आए, हमर पतो नहीं कहियो। ठीक छै। लेकिन एगो बात कहलियो, 1 के 2 लाख की ठीक छै, हम देब। हां देब कबो कहिया के नहीं कह मुख्यमंत्री बिहार का आगमन हो चुका है सभागार में। दीदियों से आग्रह है कि उनका ताली बजाकर स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार, स्वागत है सर आपका इस महिला सभागार में, स्वागत है सर। आगे पीछे आइएगा। बिहार सरकारक माननीय मुख्यमंत्री, देशक सर्वमान्य जननेता, बगल में बैसला यहाँ दरभंगा जिला प्रभारी मंत्री और बिहार सरकारक नगर विकास आवास मंत्री श्रीमान महेश्वर हजारी जी, और हुनका बगल में बैसल छै। व्यवस्था कयल गेलै, लेकिन मुख्यमंत्री के आगमन मिथिलाक लेल अत्यंत शुभकारी आ लाभदायी अछि। मुख्यमंत्री के आगमनक बाद वर्षा भेलै। बगल में बैसल छथिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में मुख्य सचिव बिहार, उनका बगल में बैसल छथिन डीजीपी बिहार। हम सबसे पहले आग्रह करै छियनि जीविका के दीदी से जे माननीय मुख्यमंत्री और आन अतिथि के अंग गंगा निकलनी चाहिए। नशाबंदी हो गई, नशाबंदी हो गई, कल्याण होना चाहिए। नशाबंदी हो गई, कल्याण होना चाहिए। सबका बिहार, सबका विकास, गुणगान होना चाहिए। सबका बिहार, सब वस्त्रम। और श्रीमान महेश्वर हजारी जी माननीय मंत्री और श्री मदन सहनी जी के भाग, और माननीय मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा।
संस्था है, बहुत कार्यक्रम जीविका के दीदी सब और यही संगे आग्रह करे माननीय मुख्यमंत्री और अतिथि के दीप प्रज्वलित कर समारोह के उद्घाटन करवा के लिए आगे से चला मैडम तारी नहीं पी, हम सब भांग नहीं खाएब, यही सब की बात हो सके तें जीविका दीदी के सो स्वागत होगा चाहिए। जीविका दीदी के नाम पर एक बेर थपड़ी बाजब चाहिए। लिया है, यह जीविका की दीदियों के कहने पर ही लिया है और इस निर्णय से जीविका के दीदियाँ बहुत खुश हैं। जैसा अभी हमारे अनाउंसर ने भी बताया कि इन लोगों ने सभी जगह पर रैलियाँ निकाली हैं, संकल्प लिया है और इस कदम में और इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाने में ये लगी रहेंगी और इस अभियान की सफलता बिल्कुल सुनिश्चित करेंगी। मैं स्वागत करता हूँ नगर विकास मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी का, जो कि प्रभारी मंत्री भी हैं। इसके बाद प्रधान सचिव गृह श्री आमिर सुभानी, मुख्यमंत्री के सचिवगणों, पुलिस पदाधिकारियों, प्रमंडल के तीनों जिलों के जिला पदाधिकारियों और जीविका की दीदियों, प्रेस के प्रतिनिधियों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत कर। उसमें भी कई ग्राम संगठन आगे आए हैं और अब यह क्रम लगातार चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो यह कार्यक्रम है इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा और इस प्रमंडल में जीविका की दीदियां इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ाएं। राज्य की दिशा बनाकर महिला सशक्तिकरण की ओर ही माननीय मुख्यमंत्री का एक और मजबूत कदम है ये राज्य को नशा मुक्त घोषित करना। सर 5 अप्रैल 2016 जब पूर्ण नशा मुक्त होने की घोषणा की गई थी, पता नहीं है सर कितने घर को बिगड़ने से बचाया था, कितने घर उजड़ने से बचे थे, कितने बिलखते बच्चे रुक गए थे अपने घर के अंदर, कितने रिश्तें टूटने से बच गए थे। महिला सशक्तिकरण की ओर माननीय मुख्यमंत्री का एक कदम बिहार की सभी दीदियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम राज्य सरकार के इस ऐतिहासिक कदम का। हम सब जीविका में तो नहीं जुड़ल छल तो हमरा के बड़ दुख होय छल। हम सब जीविका बुझते नहीं छलिए तो जीविका में जुड़तिए कतऽ से, मगर ओहि तो हमरा के एते दुख दै छल। हम सब दीदी ई कहै छलिए अपना के सरकार कुछ रोजी रोटी देतै त कमा के सोचै छलिए कोनो दीदी के एकता नहीं छल, मगर जीविका जुड़लौ तो सब दीदी एकता केलौ भाईजी सब कहलक से जीविका में जुड़ब दीदी
कहलिए नहीं भाईजी हमसब जीविकामे नहीं जुड़ब, पाइ ठकि के लऽ जाइ छै, हमसब जीविकामे किया जुड़ब? कहलकै नहीं दीदी अहाँ जीविकामे जुड़ जाओ, नहीं ई पाइ ठकि के लऽ जायत, अनहरिके पास रहत। फिर सब दीदी एक बेर केलहुँ, एक अथी केलहुँ, तब जाके से जीविकामे जुड़लहुँ। जीविकाके जुड़लाके बाद हमसब 2-4 महीना जीविका जुड़लहुँ, पाइ से जमा केलहुँ तऽ हमरा आरके पति छीन के पी जाइ छल। कोनो दीदी लग रखै छलहुँ तऽ ओकरे पति छीन के पी जाइ छल। तऽ कहलिए कि अपना रे बुते से दारू बन्द हेतै? कहलकै नहीं ये दीदी जी से रुक जाओ, अखन नहीं बंद करू। हमसब फेर 6 महीनाके बाद संगठन बनौलहुँ, महिला संगठन बनौलहुँ, ओहिमे हमसब 10 ग्रुप बनलहुँ, 128 महिला भेलहुँ। 128 महिला लऽ के हमसब से चंदा जीविकामे ई विचार केलहुँ से दीदी ये अपना रे बुते से दारू बन्द हेतै? कहलकै ये दीदी अपना के थानामे ई निर्णय चलू लेला से दारू भाइजी सब बन्द करतै। फेर ओतऽसँ मीटिंगमे हम सब दीदी निकलि गेलहुँ, मीटिंग कऽ के थाना गेलहुँ, मनीगाछी थाना गेलहुँ। दरोगा साहबके कहलिए यौ दरोगा साहब से नहीं तो हमरा आरके पति खा पी के आबैए छै, मारि दैए छै, गारि दैए, कनि हुनका से समझा देतियै तऽ हमसब तऽ चैन से रहब, चैन से तऽ धियो पुतो खाइत। भाईजी मगर नहीं गेलखिन, कहलकै कि जाइए हम आते हैं कनी देर के बाद, जाइए आते हैं। हम तो साँझ तक पेड़ा तकलहुँ मगर भाईजी नहीं गेल, साँझ तक पेड़ा तकलहुँ नहीं गेल। फेर राति भेल, फेर हमरा आरके पति ओहिना मारि दिअ लगल, गारि दिअ लगल। फेर हमसब फेर के कहलिए आइ बंगा कोटा नहीं जेतै तऽ सब थानो से छूट के एलहुँ, आब अपना के दारू के उपाय कोनो नहीं हेतै। फिर हमसब टोन पर दारू के तैयो हल्ला करते छलहुँ, से अहाँ दारू बंद करब केना बंद करब? अपना से कमाइ लै छै दारू पीता है तऽ हमसब भूखे मरै छै, दारू बंद करू ले, किया अहाँ दारू बंद करै छियै? तऽ नहीं हम लाइसेंस बनौने, हम सरकार पर सब गेलहुँ थाना तऽ हम लाइसेंस बनाइए गेलहुँ, हम दारू से बंद नहीं कऽ सकब। सब दीदी फेर विचार लगलहुँ आब दारू तऽ नहीं बंद हेतै, आब अपना के गारि मारि लिखले छौ। कुछ दिन के बाद हमरा सबके मीटिंग भेल मुड़ियामे एलहुँ तऽ कुल आबैया धियापुता ठीक से रहैया। भाईजी के इएह कहै छियै सब दीदी के से हौसला अहिना दैत रहतै, सब दीदी जीविका वाली दीदी सब मिलके भाईजी के धन्यवाद दियौ से अपना के हौसला बढ़बैते रहतै आ जीविका चलते रहतै। जय भारत जय जीविका। समूह के दीदियों का, स्कूल की बच्चियों का कहाँ नहीं प्रयास किया। कभी स्कूल में नारे लगाए तो कहीं शपथ ग्रहण किया, कहीं नुक्कड़ नाटक तो कहीं की, कभी झोपड़ी जलाई, कभी भट्टी तोड़ी, क्या क्या नहीं किया। और प्रयास संकुल स्तरीय संघ के सेहो सचिव छी, राजनगर प्रखंड मधुबनी जिला से आयल छी। हम अपन कुछ बीती कहानी बता रहल छी जे कि हमरा सामने अपना गांव समाज के बीच में जे कहानी घटल ये शराब के लगा। हमरा शादी के बाद हमर माहौल बहुत चला, शराब दारू गोता सब पुरुष भैया सब पीबै छलखिन, पूरा शराबे माहौल एकदम खराब बना कर रखने छलखिन। जब हम सब 2007 में जीविका समूह में जुड़लहुँ हमरा सबके बहुत खुशी भेल, कियाकि पहले ककरो एक दूसरे से बातचीत नहीं करऽ दे जाइ छलखिन घर परिवार के लोग सब, कोनो दीदी सब। जीविका समूह में जुड़ला के बाद हमरा सबके बहुत हिम्मत भऽ गेल और जुड़लहुँ। ओहिके बाद पुरुष भैया सब और अत्याचार करऽ लगलै सब महिला पर, कोई अपना तरफ सब अपन गाली गलौज में लागि गेलै। शाम के दीदी सबके मारपीट सेहो करै छलखिन हेँ, कियाकि अगर जीविका समूह जब फेर बनल है तकर बाद भैया सब मीटिंग में जाइ छलखिन हेँ, करवाबै छलखिन हेँ। तऽ ई सब चीज पुरुष भैया सबके बहुत खराब लगै छलै, कहै छलखिन जे ई मौगी सब नेता बनि गेला आ सब कोन मर्दा आवा सब अबै छै तकरा संगे भागि कऽ चलि जायत। तऽ ताहि सबके लऽ कऽ सब बहुत परेशान कऽ कऽ हमरा सबके रखै छलथि हेँ। ओहि परेशानी दुआरे की केलथि हमरा सबके टोलेमे शराबके भट्टी खोलवा देलथि। शराबके भट्टी जब खोलवा देलथि तऽ ओ शराबके अथी दुकान पर जतऽ मतलब रास्ता छलै शौचालय जायके रोड पर, ओहि बीच मोड़वे पर खोला दे गेलखिन। आब ओतऽ 5-10 आदमी हमेशा बैठल रह जाइ छलखिन, कखनो खाली नहीं रह दे जाइ छलखिन। हमर सब कोनो महिला दीदी सब गुजरै छलखिन तऽ सब उल्टा सीधा बात कर जाइ छलखिन। हमसब आपस में सब महिला दीदी विचार केलहुँ जे जखन पुरुष भैया सबमे एते एकता छै जे 10 आदमी मिलकर एक संगे पी सकैया तऽ 10 महिला मिलकर कोनो काम किया नहि कऽ सकै छी। तऽ अगल बगल के जते दीदी सब रहे आपस में बात विचार केलहुँ आ राति में की केलहुँ सब दीदी अपन अपन घर परिवार में राति के बहाना कऽ कऽ से हमसब शौचालय रोड पर जाइ छी निकलऽ के लेल आ ओहि बहाना से सब दीदी 11:30 बजे राति में बाहर निकललहुँ। करीब 15-20 दीदी मिलकर
करवावे ला तकर बाद देखल जेतै। लेकिन हम सब हिम्मत बना के गेलहुं, हिम्मत बना के जब गेलहुं तब ओतऽ सब अपन माइक पीट के मूड में औजार पाती नहीं ने जा हम सब गेलहुं त हम सब पहले विचार कर लेलहुं कि उ सब गुस्सा में छथिन, ओकरा सबके पैसा छै तो बंद हो गेलै त ऑटोमेटिक छै ओकर परिवार के जीवन बसर में कष्ट हेतै। आ तै दुआरे कहै छै जे हम बेचबे करब, हम नहीं बंद करब त कतबो गाय पड़त हमरा सब बर्दाश्त कऽ लेब, गाय तक नहीं पढ़बै चलू। सब दीदी गेलहुं सब रहे मूड में अहाँ सब जहाँ गेलिए कि अहाँ सब तक किया लिया तो महिला बना कर हमरा के लड़ाई झगड़ा करला। हम सब कहलिए नहीं भैया लड़ाई झगड़ा किया करबे, अहाँ सब कहाँ किछो केलहुँ हमरा जे लड़ाई झगड़ा करबै आ चाहे कुछो कहबै एनाहिते लिया घूमऽ फिरला देखै छियै जे कतऽ की छै नहीं छै। ताहि दुआरे ओकरा दीदी सब रहथिन, कुछ दीदी समूह में जुड़ल छथिन 35-40 परिवार के चौक पर और कुछ दीदी नहीं जुड़ल छथिन NGO के कारण। तो ताहि दुआरे तो उ कहले कि जे दीदी हमरा सब बैठला नहीं कह बैठला कहू ना तो उ सब खूब गारा गाली ले लिए अथी ठान लिया संकल्प हमने हाथ लेकर हाथ में इस विजय में कौन कहता है कि तालाब में घड़ियाल तैरता है, कौन कहता है कि तालाब में घड़ियाल तैरता है, कौन कहता है कि हमारे जीविका समूह की दीदियों को बोलने नहीं आता है। बहुत अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिन कानों की खैर नहीं, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिन कानों की खैर नहीं। दरिया जो झूम के उठी है तिनके से न टाले जाएंगे, दरिया जो झूम के उठी है तिनके से न टाले जाएंगे। सचमुच ये नशा जैसा जो दरिया तिनका अभी है हमारी दीदी की दरिया के सामने। तो अब हम सबका ये अभियान है, नशा मुक्त पैगाम है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मंत्री जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी, माननीय मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी, माननीय मंत्री श्री मदन सहनी जी, माननीय मंत्री श्री मदन मोहन झा जी, मुख्य सचिव बिहार श्री अंजनी कुमार सिंह, गृह विभाग के प्रधान सचिव श्री आमिर सुबहानी जी, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव धर्मेंद्र सिंह गंगवार, माननीय मुख्यमंत्री के सचिवगण श्री चंचल कुमार, श्री यतीश चंद्रा एवं श्री मनीष वर्मा, जोनल IG दरभंगा श्री उमाशंकर सुधांशु जी, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल श्री RK खंडलवाल जी, DIG दरभंगा श्री सुकन पासवान जी, सचिव ग्रामीण विकास विभाग श्री अरविंद चौधरी जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बाला मुर्गन D, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक दरभंगा के प्रतिनिधिगण, आज मुझे दीदियों का उत्साह देखकर अपार हर्ष हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार रामपरी दीदी, पिंकी दीदी, पुनीता दीदी, पिंकी दीदी ने अपनी बातें रखी हैं, अगर यही जज्बा आप लोगों में है तो वास्तव में मैं समझता हूं कि पूर्ण शराबबंदी को लागू करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोग बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं कि इसको हर कीमत पर लागू करेंगे। मैं संक्षेप में बता दूं कि दरभंगा प्रमंडल में 5252 लीटर देशी शराब बरामद किए गए हैं अप्रैल माह में,
1772 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। महुआ शराब की मात्रा इस क्षेत्र में कम है, इसलिए उसमें बरामदगी कम हुई है। जो लोग शराबबंदी में गिरफ्तार किए जा रहे हैं उन्हें जमानत भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि नई उत्पाद नीति के तहत जो प्रावधान किए गए हैं वे पूर्व के प्रावधानों की तुलना में काफ़ी सशक्त हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, 1 फैक्स नंबर जारी किया है। इसके अतिरिक्त ईमेल आईडी भी जारी किया है, जिस पर आप सूचनाएं दे सकते हैं यदि स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। वैसे जिला स्तर पर टोल फ्री नंबर 116 की तुलना हम लोगों ने अप्रैल 2015 से की। हत्या में 25.36%, डकैती में 41.03%, लूट में 30.83%, गृहभेदन में 2.40%, चोरी में 3.53%, दंगा में 38.82%, साधारण अपहरण में 15.62%, फिरौती हेतु अपहरण में 91.67%, बलात्कार के मामलों में 47.32%। जो कमजोर तबके होते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम, वैसे मामलों में भी 45.09%, महिला उत्पीड़न के मामलों में जो घरेलू हिंसा से संबंधित है उसमें भी 13.32%, सड़क दुर्घटनाओं के मामले में 17.62% और कुल संज्ञेय अपराधों में 17.02% की कमी आई। ये राज्य स्तरीय आंकड़ा है। हाँ, अफीम, चरस, गांजा और कोडेक्स नाम की दवाई, इन सबों का व्यवसाय का खतरा रहता है जब शराब केसों की संख्या में वृद्धि हुई है। उत्पाद अधिनियम के मामले में भी पूरे राज्य में 300% वृद्धि कांडों के दायरे में हुई है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पुलिस द्वारा इन दोनों अधिनियमों के तहत जो दोषी पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध सशक्त कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक दरभंगा प्रमंडल का सवाल है, यहाँ हत्या के मामले में 54%, लूट के मामले में 12.5%, दंगा के मामले में 36.67%, अपहरण के मामले में 50%, बलात्कार के मामले में 57.14%। बच्चे कम उम्र में आदत डालकर आवारा बन जाते थे, स्कूल से भाग जाते थे, काम नहीं करते थे। गांव में जो लोग ईंटा का भट्ठा चलाते थे, बच्चों से काम लेते थे, वो शराब पिला के ज़्यादा काम लेना चाहते थे। ये सारी चीज़ हम लोग पिछले पता नहीं कितने वर्षों से देख रहे थे और इसके लिए कई जगह पे महिलाओं ने द्वारा हम माननीय मुख्यमंत्री जी के काज के निश्चित रूप से सराहना करैत छियनि और अहाँ सबसे आग्रह करैत छी जे जै मुस्तैदी से अहाँ शराबबंदी के लेल ठोस कदम उठेलहुँ हँ, ओहिके लेल अहाँ सब धन्यवाद के पात्र छी और माननीय मुख्यमंत्री के अन्य कई कार्यक्रम था, लेकिन रात में वर्षा और आंधी के वजह से सभागार स्थल को बदलना पड़ा। पूर्व में जीविका से जुड़ी हुई तमाम दीदी ने जो अपने संघर्ष और वेदना को प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से उसके बाद इस विषय पर बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जिस तरह जीविका से जुड़े हुए और बिहार की तमाम महिलाओं का यह दर्द हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आपकी पुकार को सुनने का काम किया और उससे पहले भी कई बार बिहार ने महसूस किया कि शराब। हमारी माँ बहनें यहाँ उपस्थित हैं और उन्होंने जो अपनी भावना व्यक्त की है वो इस बात का साक्षी और आने वाले दौर में
एक तरह से इतिहास रचने की शुरुआत है। और जब किसी राज्य में महिलाएं सशक्त हो जाएं, महिलाएं जागरूक हो जाएं, महिलाएं आंदोलनरत हो जाएं, तो समझिए कि उस राज्य का भी कल्याण है, समाज का भी कल्याण है। और जीविका की बहनों ने जो अपने अनुभव, इतिहास पुरुष विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सादर आमंत्रित करै छै। आजुक संदर्भ में उद्बोधन के लिए बढ़िया माननीय वित्त मंत्री जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री महेश्वर हजारी जी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री श्री मदन मोहन झा जी, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री मदन सहनी जी, माननीय विधायक लक्ष्मेश्वर राय जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री पी.के. ठाकुर जी, गृह विभाग के प्रधान सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री धर्मेंद्र सिंह गंगवार जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अरविंद चौधरी जी, दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त श्री आर.के. खंडेलवाल जी, जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री बाला मुरुगन जी, दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक श्री उमाशंकर सुधांशु जी, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री सुकन पासवान जी, दरभंगा के जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह जी, मधुबनी के जिलाधिकारी श्री गिरवर दयाल सिंह जी, समस्तीपुर के जिलाधिकारी श्री प्रणव कुमार जी, दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक श्रियों से संलग्न सभी सक्रिय पदाधिकारीगण, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, इस मौके पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, दरभंगा प्रमंडल के जुड़ी सभी यहाँ उपस्थित दीदियाँ, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यूँ तो इस प्रकार के कार्यक्रम जहाँ कहीं भी हो रहे हैं वहाँ जाने से मुझे खुशी होती है, और यहाँ खुशी थोड़ी बढ़ी हुई है, जिसका जिक्र हमारे मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी ने किया। भयंकर गर्मी से और लू से हम जूझ रहे थे। अनेक जगहों पर अग्निकांड हुए, लोगों की मृत्यु हुई, जानवरों की मृत्यु हुई, घर जले, संपत्ति का नुकसान हुआ, फसल की बर्बादी हुई, और शायद अप्रैल महीने में अग्निकांड से इतनी तबाही बिहार में नहीं हुआ करती थी। जबरदस्त पछुआ हवा, लू, गर्मी भीषण, और इस बीच में कल जब रात में दरभंगा पहुंचे तो बादल गरजने की आवाज से नींद खुली बीच में,
और वर्षा हुई तो बड़ी दिल को तसल्ली हुई। इसलिए सवेरे के कार्यक्रम का स्थल बदलना पड़ा जब मुझे सुबह सूचना दी गई कि उस जगह पर संभव नहीं है, वहाँ पानी जमा हो गया है और पानी निकाल कर भी वहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन करना संभव नहीं है, क्योंकि 8-10 हज़ार दीदियों को वहाँ उपस्थित होना है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ का जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जो सभागार है वहाँ और प्रतिनिधियों की संख्या सीमित कर दी जाएगी और वहाँ होगा। तो मुझे खुशी हुई कि चलिए दरभंगा आए तो कम से कम वर्षा हुई और पता चला कि सब जगह ही वर्षा हुई है, पटना में भी खूब वर्षा हुई। तो अब जो ये देख रहे थे आम को, अब सब सूखता जा रहा था बुरे हाल में। अब कम से कम ये वर्षा हुई तो जो भी बचा है वो ठीक ठाक हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी खुशी हुई। तो आपसे मिलकर खुशी और इस वर्षा के कारण खुशी, दोनों ने मिलकर मन को बहुत संतोष दिया। स्वयं सहायता समूहों का गठन महिलाओं में जागृति लाने के लिए ही किया गया। स्वयं सहायता समूहों के गठन के मामले में बिहार कुछ पीछे चल रहा है। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला 2005 के अंत में, तो हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक से ऋण लेकर जीविका नाम का कार्यक्रम की शुरुआत की, जो सीमित 6-7 जिले में 44 प्रखंड में स्वीकृत हुआ। और इसका अनुभव इतना अच्छा आया कि हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये पूरे बिहार में, और हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि 10 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन हम लोग 2017 तक करेंगे। और मुझे खुशी है कि अब लगभग 5 लाख के करीब स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है। और शुरू में तैयारी में जो वक्त लगा, अब उसके बाद ये काम और तेजी से हो रहा है। तो जब समूह से महिलाएं जुड़ती और हमको स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलने का, बातचीत करने का मौका अनेक जगहों पर मिला, गया जिले में, पूर्णिया जिले में, और हमने देखा है कि लोगों में कितनी जागृति आई, आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ, आत्मनिर्भरता आई, बचत करने की प्रवृत्ति पैदा हुई, सामूहिकता का भाव पैदा हुआ, एक दूसरे की मदद करने का स्वभाव विकसित हुआ। तो ये कोई मामूली बात नहीं। और आज भी ये खास तौर पर शराबबंदी के बाद ये कार्यक्रम आयोजित है, क्योंकि शराबबंदी 1 अप्रैल से लागू हुआ। उसके पहले अनेक जगहों पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने, दीदियों ने अपने अपने स्तर पर शराबबंदी के लिए मुहिम चलाया। मैं इसके लिए आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और इसी का परिणाम है कि जब पिछले वर्ष 9 जुलाई को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आप ही लोगों की एक मीटिंग चल रही थी, ग्राम वार्ता कार्यशाला का आयोजन था, महिला विकास निगम और DFID के द्वारा वो आयोजित था। उसमें मैं अपना भाषण देकर अपने निर्धारित स्थान पर बैठ ही रहा था, तब तक पीछे कोने से कुछ महिलाओं की आवाज आई कि शराब बंद कर दी। उसके बाद हम वापस माइक पर फिर गए और हमने एक वाक्य कहा कि अगली बार आएंगे तो शराबबंदी लागू कर देंगे। और वो जो दिया गया वचन पिछले वर्ष जुलाई को था, आपकी मांग पर आपको दिया गया वचन, जब वाकई फिर से आप सब लोगों के सहयोग से बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया, तो शपथ 20 नवंबर को ग्रहण किया हम लोगों की सरकार ने, सरकार के मंत्रियों ने, और 26 नवंबर को मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम मद्य निषेध दिवस, इसकी भी शुरुआत हम नहीं की थी 2011 से। और ये हमारी मान्यता है कि भाई जो विभाग है उसका नाम था उत्पाद एवं मद्य निषेध। तो एक तरफ अगर राजस्व बढ़ रहा है
शराब की बिक्री से, तो हमें मद्य निषेध का प्रचार करना चाहिए। इसलिए 2011 से मद्य निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है। तो वही कार्यक्रम इस बार था 26 नवंबर को 2015 में। सबके लिए नई उत्पाद नीति बनाई जा रही है और सिर्फ इसकी घोषणा नहीं की गई, हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। मुझे मालूम है कि सरकार के ये घोषणा से शराबबंदी का निर्णय तो हो जाएगा, आधिकारिक तौर पर शराब को बंद भी कर दिया जाएगा, लेकिन शराबबंदी का अनुभव इस राज्य को पहले भी है। 1977 में जब जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इसको लागू किया था। बाद में उनके नहीं रहने पर दूसरे लोगों ने इसको समाप्त किया था। और उस दौर में जो कठिनाई आई थी, जिसका जिक्र सिद्दीकी साहब कर रहे थे, किस तरह से कुछ अपवाद करने पर क्या क्या कठिनाई आई और अंततोगत्वा वह नीति सफल नहीं हो पाई थी। तो ये सब उदाहरण मेरे सामने थे। तो हम लोगों ने तय किया कि सिर्फ शराबबंदी लागू करने का निर्णय नहीं लेना, नीति नहीं बना देनी है, बल्कि इसके लिए वातावरण भी बनाना है। और उसको मालूम है, महिलाओं के बीच जब हमने एक वाक्य की घोषणा की थी पिछले बार, तो ये भरोसा जग गया था उनके मन में कि हमने ये कहा है तो हम आएंगे तो जरूर लागू करेंगे। लेकिन लोग इसके लिए लड़ रहे थे। कई जगहों पर